जो सौंदर्य हकीकत में सद्भाव सद्बुद्धि को जन्म दे, वो सौंदर्य हकीकत में शाश्वत है। और बाबा तुलसी ने इसका प्रमाण भी दिया। सियाजू का सौंदर्य कैसा है? बाबा तुलसी ने जब सियाजू को, किशोरी जी को वंदन किया है, बड़ी प्यारी बात कही। जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके युग पद कमल मनावूं, जासु कृपा निर्मल मति पावं, जासु कृपा निर्मल मति पावं। भगवान ने मानो इशारा कर दिया कि जो सौंदर्य किशोरी जी का है, हकीकत में वही सौंदर्य है। क्योंकि जिनको वंदन करके व्यक्ति की बुद्धि निर्मल हो जाती है, जिसको प्रणाम करके, जिनका स्मरण करके हमारे मन की वृत्तियां शांत हो जाएं, हृदय में सद्भाव उमड़ आए, हमारी बुद्धि सद्बुद्धि हो जाए, हकीकत में वही सौंदर्य है। जिस सौंदर्य को देखकर मन में वासना का स्फुरण हो, वासना का जन्म हो, वो सौंदर्य नहीं। इसलिए भगवान सीतई चितई कही प्रभु बाता, भगवान ने सियाजू की ओर देखा, ये इशारा किया, फिर भी शूर्पणखा समझी नहीं। और आप वो कथा जानते हैं कि भगवान ने लक्ष्मण जी की ओर भेज दिया। इसका मतलब ये हुआ कि भगवान पहले खुद इशारा करते हैं, जीव को मार्गदर्शन देते हैं, फिर भी जब जीव नहीं समझ पाता है तो भगवान कभी कभी, देखो शूर्पणखा है जीव और लक्ष्मण जीवों के आचार्य, जीवाचार्य, तो भगवान खुद समझाए, खुद इशारा किए, जब नहीं समझी तो भगवान ने जीवों के आचार्य के पास भेज दिया, वहां चली जाओ। अब शूर्पणखा वहां गई, वो तो दोनों को देखकर विकल हो गई थी ना, देख विकल भई जुगल कुमारा। लक्ष्मण जी के पास गई तो लक्ष्मण जी ने भी क्या शूर्पणखा को देखा? बाबा तुलसी ने मानस में वो भी वर्णन किया। सुंदरी सुनो मैं उन कर दासा, सुंदरी सुनो मैं उन कर दासा, सुंदरी सुनो मैं उन कर दासा, सुंदरी सुनो मैं उन कर दासा। पराधीन नहीं तोर सुपासा, पराधीन नहीं तोड़ सुपासा, पराधीन नहीं तोर सुपासा, पराधीन नहीं तोड़ सुपासा। सुंदरी सुनो मैं उन कर दासा, सुंदरी सुनो मैं उन कर दासा। लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा को संबोधन किया है सुंदरी। शूर्पणखा बड़ी खुश हो गई कि चलो इसने तो मेरी कद्र की, उसने तो मेरी ओर देखा भी नहीं। बड़ी आशा हुई जब लक्ष्मण जी ने सुंदरी कह दिया, बड़ी उम्मीद जग गई, बड़ी आशा बन गई उसको।
लेकिन क्या लक्ष्मण जी ने सुंदरी कहकर उसकी ओर देखा? नहीं। हकीकत में दोनों भाई एक जैसे हैं। यहां बाबा तुलसी ने बताना चाहा कि जो वासनात्मक सौंदर्य है, बहिरंग जो सौंदर्य है, वो ना ही परमात्मा को प्रिय है और ना ही संत सद्गुरुओं को प्रिय है। संत और भगवंत बाहरी सौंदर्य नहीं देखते हैं, वो तो भक्ति का सौंदर्य ढूंढा करते हैं। लक्ष्मण जी ने सुंदरी कह तो दिया, और मानो सुंदरी कहकर एक व्यंग भी किया कि तुम सुंदरी तभी तक हो जब तक मेरी दृष्टि तुम्हारे ऊपर नहीं पड़ रही। हकीकत में लक्ष्मण जी वैराग्य के स्वरूप भी तो है ना। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, मानो तीनों रूप धारण करके वन में विचरते हैं, तो लक्ष्मण जी वैराग्य के भी प्रतीक है। जब तक वैराग्य की दृष्टि नहीं पड़ती है तब तक वासना का सौंदर्य परिपक्व दिखाई देता है। वैराग्य की दृष्टि पड़ते ही हकीकत में वासना का सौंदर्य व्यर्थ हो जाता है। लक्ष्मण जी ने सुंदरी तो कहा, लेकिन देखा किधर? बाबा तुलसी ने वो भी वर्णन किया। प्रभु बिलोकी बोले मृदुबानी, प्रभु बिलोकी। आई जब शूर्पणखा, लक्ष्मण जी ने देखा प्रभु की ओर, बातें की शूर्पणखा से, लेकिन देखा प्रभु की ओर। प्रभु बिलोकी बोले मृदुबानी, प्रभु बिलोकी बोले मृदुबानी, प्रभु बिलोकी बोले मृदुबानी, प्रभु बिलोकी बोले मृदुबानी। गई लक्ष्मण रिपु भगिनी जानी, गई लक्ष्मण गई लक्ष्मण रिपु भगिनी जानी, गई लक्ष्मण भगिनी जानी। लक्ष्मण जी ने बातें की शूर्पणखा से, लेकिन दृष्टि रखी प्रभु पर। मानो हम सबको लक्ष्मण जी ने भी इशारा किया कि कभी ऐसा सौंदर्य अचानक सामने आ जाए तो उस वक्त साधक को क्या करना चाहिए। भाई टेलीविजन पर कई बार हम लोग न्यूज देख रहे होते हैं, कुछ देख रहे, और ऐसे कई बार ऐसे दृश्य आ जाते हैं जो मन में वासना को जन्म दे, विकारों को जन्म दे। तब क्या करना चाहिए? प्रभु बिलो की बोले मृदुबानी, मानो इशारा कर दिया कि उस वक्त जीव को भगवान का स्मरण करना चाहिए, भगवान को देखना चाहिए। दोनों भाई लगभग एक जैसा व्यवहार करते हैं शूर्पणखा के साथ। शूर्पणखा भगवान के पास आई तो भगवान ने सीता जी की ओर देखा, लक्ष्मण जी के पास आई तो लक्ष्मण जी ने भगवान को देखा, और फिर से भेज दिया कि सुन सुंदरी, मैं उनका दासा, मैं उनका ही दास हूं। लेकिन हकीकत में शूर्पणखा इस इशारे को समझ नहीं पाए। उसने क्या समझ लिया कि अच्छा भगवान सीता जी की ओर देख रहे हैं, मतलब इशारा कर रहे हैं कि देखो देवी, मैं तुमसे ब्याह तो कर लेता, लेकिन बीच में ये व्यवधान है। तो शूर्पणखा ने बड़ा गलत अर्थ कर लिया। सोचा कि चलो पहले इनको ही खा लेती हूं, दोनों भाई अकेले हो जाएंगे, फिर तो लड़ेंगे आपस में कि मैं शादी करूं कि मैं शादी करूं। और फिर भगवान ने लक्ष्मण जी को इशारा कर दिया, और लक्ष्मण जी ने हकीकत में वासना के सौंदर्य के पीछे जो कुरूपता छिपी है, लक्ष्मण जी ने उसको उघाड़ दिया। कहने का अभिप्राय, भगवान की नजर में सौंदर्य की जो उत्कृष्ट व्याख्या है, सौंदर्य की जो अद्भुत जो परिपक्व व्याख्या है, वो है भक्ति का।
सुरपड़खा बड़ी कोशिश की भगवान को रिझाने की, लेकिन पद्धति उसने गलत अपनाया।